हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं सीडिंग के बारे में कि सीडिंग मेथड क्या है। देखिए बच्चों, सीडिंग दो प्रकार की होती है। नंबर वन सीडिंग और नंबर टू स्पेशल सीडिंग। ये पहले मैं आपको बताऊंगा कि सीडिंग क्या होती है। सीडिंग सीडिंग की पद्धति का इस्तेमाल तब किया जाता है जब नॉकआउट में यह संभावना रहती है कि जो मजबूत टीमें हैं, स्ट्रॉन्गर टीमें हैं, वो आपस में कमज़ोर टीमों के साथ भिड़कर टूर्नामेंट से बाहर ना चली जाएं। अगर मजबूत टीमें टूर्नामेंट से बाहर चली जाती हैं तो टूर्नामेंट का जो रोमांच होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब दूसरी बात, जो ये मजबूत टीमें होती हैं, इनको पहचान कर इनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर, जो मजबूत टीमें हैं इनको पिछले प्रदर्शन के आधार पर चयनित किया जाता है और नॉकआउट फिक्सचर चार्ट में इनको इनके स्थान दिए जाते हैं। नॉर्मल ये जो स्थान दिए जाते हैं इनको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीडिंग उन्हीं टीमों को दी जाती है जो मजबूत टीमें होती हैं और टूर्नामेंट में अच्छा, रोमांचक और तगड़ा कंपटीशन पैदा करती हैं। तो नॉकआउट फिक्सचर में बहुत अधिक चांसेस होते हैं इस तरीके की मजबूत टीमों को बाहर निकल जाने के, जो कि इन मजबूत टीमों के लिए एक आघात या सेटबैक होता है कि ये अगर कंपटीशन से बाहर हो जाती हैं तो इनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है और टूर्नामेंट में जो रोमांच होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 22 का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे दिया जाता है, इसमें भी सेम वही पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो मजबूत टीमें हैं उनको 22 दी जाती है और ये जो टीमें हैं मैचेस खेलती हैं अपने सेकेंड राउंड में। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, सीडिंग जो दी जाती है ये 22 की तरह ही दी जाती है और ये उन्हीं टीमों को दी जाती है जो स्ट्रॉन्गर होती हैं, जो मजबूत होती हैं। तो ये जो टीमें होती हैं ये सेकेंड राउंड में खेलती हैं। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सीडिंग दी जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए, हम ले लेते हैं 11 टीम्स के लिए। 11 टीमों का फिक्सचर तैयार कीजिए। जिसमें से 4 टीमों, हम इसमें 4 ले रहे हैं, आप 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके अनुसार है। अगर आपको कहा जाता है 6 टीमों के लिए सीडिंग देनी है, 7 को देनी है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरीके से देंगे, ठीक 22 की तरह। यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं करना कैसे है। अब देखिए हल, ध्यान से देखिएगा। मैं सभी बच्चों को ये बता देता हूँ, अगर इन वीडियोस के साथ आप आराम से अपना रेगुलर रिहर्सल करते रहेंगे तो आपको कोई नहीं रोकने वाला 100% रिजल्ट लाने से। देखिए, टीमों की संख्या 11 जो कि यहाँ दी हुई है। अब 22 की संख्या, वही पैटर्न इस्तेमाल करना है। 2 की पावर में देखना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 इससे बड़ा है और नियरेस्ट है, तो हम इसे करेंगे 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5।
तो हमें जो 22 देनी है 5 देनी है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये 5 22 हमें देनी है। अब इतना होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा अपर हाफ के लिए, अपर हाफ में ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या। फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, पता भी होगा, n+1 2, तो 11+1/2 इज इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद लोअर हाफ, निम्न अर्ध में टीमों की संख्या n-1/2, 11-1, सो आंसर आएगा आपका 5। तो हमने अभी अपर हाफ के टीमें निकालनी और लोअर हाफ की टीमें निकालनी। अपर हाफ में हमारी टीमें आ रही हैं 6 और लोअर हाफ में हमारी टीमें आ रही हैं 5। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ एंड नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ। फॉर्मूला नंबर ऑफ बाइज -1/2, तो इसमें आ जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ बाइज 5 था, 5 - 1/2, 4/2 इज इक्वल टू 2 बाइज। अब नीचे निम्न अर्ध में 22 की संख्या nb+1/2, 5+1 6/2, 3 बाइस। यहां तक हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, मैचों की संख्या। मैचों की संख्या तो आप सभी को पता है कैसे निकाली जाती है, n-1 किया जाता है। तो हम लिखेंगे मैचों की संख्या इज इक्वल टू n-1, 11-1 इज इक्वल टू 10 मैच। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि 2 की पावर में देखते हैं तो 16 था, तो 2 मल्टीप्लाई कितनी बार होगा जो 16 आएगा। तो देखिए राउंड्स की संख्या 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 राउंड होंगे। हाउ मेनी राउंड्स, 4 राउंड्स। ओके, अब जो हमें सीडिंग टीमों की संख्या 4 है जो क्वेश्चन में दिया गया था। सीडिंग टीमों
की संख्या 4 बताई गई थी। अब हम इनको लिख लेंगे, राइट साइड में कर देते हैं, यहाँ पे काफ़ी पेज नहीं आ पाएगा तो हम यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ टीम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाफ कहाँ से लगाएंगे? जो अपर हाफ में हमने दिखाया था कि 6 टीमें हैं तो हम यहाँ से हाफ लगा देंगे। ओके, तो ये हो गया ऊपरी अर्थ और ये हो गया निम्न अर्थ। ओके अब ये टीमें हैं हमारी, यहाँ ऊपर लिख सकते हैं आप टीमें। अब पहला राउंड यहाँ लिखेंगे फर्स्ट राउंड। ठीक है, फर्स्ट राउंड में हमारी टोटल नंबर ऑफ बाइज कितनी थी? 5 थी। बाइज देने का तरीका भी आपको बताएगा। स्टार्ट वहां से करते हैं, लोअर हाफ के सबसे नीचे से। तो यहाँ पे हम देते हैं बाई, यहाँ लिख देंगे हम सीडिंग। ये वो मजबूत टीमें हैं जिनको पिछले प्रदर्शन के आधार पर इस फिक्सचर चार्ट में जगह दी जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट बाई यहां दे दी, सेकंड बाई यहां दे देंगे। सीडिंग लिखना जरूरी है। ठीक है अब ये यहां आ गई। उसके बाद अगली बाई हम यहां देंगे 7th टीम पर, सीडिंग लिख देंगे। फिर नेक्स्ट बाई 6th टीम को मिलेगी, सीडिंग लिखना जरूरी है। और उसके बाद हमारी जो 5th नंबर की बाई है वो आ जाएगी हमारी 10th टीम पर। ओके तो ये हो गए हमारी 22 सीडिंग के आधार पे। ये वो मजबूत टीमें हैं जो आपस में ना भिड़ें, इसलिए ये 22 इनको दी जाती है सीडिंग। ठीक है, अब यहां पे देखिए फर्स्ट राउंड में जो मैच होगा वो सेकेंड टीम का और थर्ड टीम का होगा। उसके बाद फोर्थ टीम का और 5th टीम का होगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, फ्लैश बंद हो गया था तो अभी दोबारा हमारा फ्लैश चालू हो गया है। अभी हम शुरू करते हैं। ओके तो हमने सीडिंग के आधार पर ये 22 डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। ये वही मजबूत टीमें हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम हम मैचेस बता रहे थे। तो हम मैचेस में देखेंगे नंबर 8 टीम 9th के साथ खेलेगी। अब इसके बाद ये फर्स्ट राउंड के मैचेस हो गए। उसके बाद आते हैं हम सेकेंड राउंड के मैचेस पर। इसमें जिस टीम को सीडिंग मिली है वो और सेकेंड और थर्ड का जो विनर है उसके साथ मैच होगा। माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, आपके फ्लैश में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो 4 और 5 टीम का जो मैच होगा वो स्पेशल सीडिंग प्राप्त 6th टीम से होगा। और उसके बाद 7 टीम जो सीडिंग प्राप्त करके आई है वो खेलेगी 8 और 9 के विजेता के साथ। और फिर जो 10th और 11 टीम है वो आपस में खेलेंगी सेकेंड राउंड में। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस हो गया, ऊपर भी 2 मैचेस के लिए और नीचे भी 2 मैचेस के लिए। अब आ जाता है थर्ड राउंड। यहाँ पर इन दोनों के बीच में मैच होगा
और यहाँ पर इन दोनों के बीच। अब 4th राउंड में हमारा फाइनल मैच होगा, अपर हाफ और लोअर हाफ का फाइनल मैच। यहाँ पर हमें मिलेगा विनर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सीडिंग किस तरीके से दी जाती है। स्पेशल तरीका यही है कि ये सीडिंग उन्हीं टीमों को दी जाती है जिनका पिछला प्रदर्शन मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है और अपने ग्रुप में स्ट्रांगेस्ट टीमें होती हैं। तो इन टीमों को अपर हाफ और लोअर हाफ में बराबर बांटा जाता है और ये मैचेस खेलती हैं सीधे सेकेंड राउंड में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को सीडिंग से संबंधित सभी डाउट्स दूर हो गए होंगे। ठीक है, और अभी इसके बाद अगला वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्पेशल सीडिंग के बारे में। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कमेंट में बताइए कि हमारा ये जो तरीका है आपको पढ़ाने का, बताने का, किस तरीके का आपको लग रहा है। अगर पसंद आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर कुछ कमी है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस वीडियो आपके लिए आने वाले हैं, आपके मार्क्स में आपकी हेल्प करने वाले हैं, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।